नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए भगवान श्री गणेश से जुड़ी कहानी लेकर आए हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि भगवान गणेश शरारती किस्म के बालक थे। तो आइए अब जानते हैं उनकी शरारतों से जुड़ी कहानी। एक बार भगवान गणेश कुबेर जी से मिले थे और उनको एक सबक सिखाया था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कहानी। गणेश कुबेर की कहानी। एक बार की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया कि वो इस दुनिया में सबसे अमीर देवता हैं। अपने धन का वैभव दिखाने के लिए एक बार उन्होंने एक शानदार भोज पार्टी रखी और सारे देवताओं को उसमें आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव को भी आमंत्रित किया, लेकिन किसी कारणवश शिव जी नहीं जा पाए और उन्होंने अपने घर से अपने छोटे बेटे गणेश जी को वहाँ जाने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी वहाँ चले गए और फिर क्या था, वहाँ जाकर गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया और देखते देखते उन्होंने सारा का सारा भोजन समाप्त कर दिया। इतने में ही गणेश जी को भूख ना मिटी और उन्होंने वहाँ रखे हुए बर्तनों को भी खाना शुरू कर दिया। जब बर्तन भी नहीं बचे तो पूरे अलकापुरी कुबेर सिटी शहर में जो कुछ भी मिला उसे खा गए। अब कुछ बचा नहीं खाने को, तो वो कुबेर को ही खाने के लिए उनकी तरफ दौड़े। फिर क्या था, अपनी जान बचाने के लिए कुबेर ने हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की शरण ली और कहा, मुझे गणेश जी से बचाओ। भगवान शिव ने एक कटोरे से थोड़े से उबले हुए चावल गणेश जी को दिए और तब जाकर उनकी भूख मिटी। बस गणेश जी ने ये सब कुबेर को सबक सिखाने के लिए किया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अब जानते हैं गणेश जी की शरारतों से जुड़ी दूसरी कहानी। दर्शकों, आप सब ने देखा होगा कि गणेश जी की फ़ोटो में एक चूहा भी साथ ज़रूर बना होता है, या फिर आपने सुना होगा कि चूहा गणेश जी की सवारी है। क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है? यदि नहीं तो आइए जानते हैं चूहे और गणेश जी की कहानी। एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली और धनवान बनना चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियाँ प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान की वह यह थी कि उसे किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर देवता उसकी पूजा करें। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने उस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। आशा है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। ऐसी ही और कहानियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। गणपति बप्पा मोरया।